आज चुनाव को देखते हुए एक शेर याद आ रहा है कि बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। जी हाँ, बिहार की सियासी महाभारत का एक और अध्याय खत्म हो गया। ईवीएम में जनता का फैसला कैद हो चुका है और पटना से लेकर दिल्ली तक हर किसी के दिल की धड़कन किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह भाग रही है। 11 नवंबर की शाम जैसे ही मतदान का शोर थमा, टीवी चैनलों के स्टूडियो में एग्जिट पोल के पंडितों का शोर शुरू हो गया। तो फैसला क्या हुआ? पाटलिपुत्र की गद्दी पर कौन बैठेगा और किसे मिलेगा सियासी वनवास। अगर इन पोल पंडितों की माने तो नतीजा बिल्कुल साफ है। सारे एग्जिट पोल एक ही माला जप रहे हैं और उस माला का नाम है एनडीए की प्रचंड जीत। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को नहीं बल्कि 11 नवंबर की शाम को ही लिख दिए गए हैं। और दूसरी तरफ अगर सोशल मीडिया की माने तो गद्दी पूरी तेजस्वी को दे नहीं दी गई बल्कि बैठा दिया गया है। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और आखिरी तक देखें। चलिए इन आंकड़ों के माया जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने का वो जादुई आंकड़ा है 122, लेकिन टीवी चैनल पर चल रहे हैं आंकड़े तो इस नंबर से कहीं आगे की कहानी सुना रहे हैं। पी मार्ग हो, मेट्राइज हो या दैनिक भास्कर, सब के सब बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 140, 150, यहां तक कि 160 के भी पार पहुंचा रहे हैं। ये आंकड़े देखकर ऐसा लगता है मानो विपक्ष रेस शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गया। अब इन एग्जिट पोल्स की कहानी में दो किरदार हैं जो हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। पहले तेजस्वी यादव, पूरे चुनाव में जिनकी बदलाव की आंधी लाने की बात हो रही थी, उनकी रैलियों में भीड़ तो खूब जुटी, लेकिन ये आंकड़े उस भीड़ को वोटों में तब्दील होता नहीं दिखा रहे। महागठबंधन को हर सर्वे में 100 सीटों के आसपास संघर्ष करते दिखाया गया है। सत्ता से मीलों दूर इन पोल्स के मुताबिक तेजस्वी की आंधी शायद कप में उठा तूफान बनकर रह गई है। और दूसरा किरदार है महीनों तक बिहार की धूल फांकने वाले, खुद को राजनीति का चाणक्य बताने वाले प्रशांत किशोर। उनकी जन स्वराज की गाड़ी ऐसा लगता है स्टार्ट होने से पहले ही पंचर हो गई। ज्यादातर सर्वे उन्हें 0 से 2 सीटों के बीच समेट रहे हैं। जो शख्स किसी दूसरों के लिए चुनावी रणनीति बनाता था वो अपनी ही रणनीति में उलझता दिख रहा है। तो क्या बिहार की जनता ने उनकी नई राजनीति की क्लास को सिरे से बंक मार दिया? खैर, ये तो पोल पंडितों का कहना है, लेकिन ठहरिए, सियासत अगर इतनी सीधी होती तो हर कोई चाणक्य होता। इन आंकड़ों की चकाचौंध के पीछे एक और कहानी छिपी है जो पूरे खेल को उलझा रही है। अब वो कहानी लिखी है बिहार के उस वोटर ने जो चुपचाप ईवीएम का बटन दबाकर घर लौट आया। पहले चरण में वो वोटर थोड़ा सुस्त, थोड़ा उदासीन दिख रहा था। दूसरे चरण में उसने ऐसा तूफान मचाया कि सारे रिकॉर्ड बह गए। बिहार ने वोटिंग का सैलाब ऐसा दिखा, किशनगंज से लेकर चंपारण तक शाम 5 बजे तक ही 68 से 70% और कहीं कहीं तो 76% से भी ज्यादा मतदान हो गया। किशनगंज में तो 2020 का रिकॉर्ड दोपहर 3 बजे ही टूट गया था। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वोटरों का वो गुस्सा है या कह लें वो प्यार है जो सैलाब बनकर बाहर आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये वोटरों का सैलाब किसके लिए? ये बदलाव की सुनामी है या विश्वास की गंगा? पुराने चुनावी पंडित कहते हैं कि जब वोटर इतनी तादाद में घर से बाहर निकले तो अक्सर वो कुर्सी हिलाने के लिए निकलता है। वो सत्ता से नाखुश होता है, वो बदलाव चाहता है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन का खेमा इसी तर्क पर अपनी जीत के लड्डू मन ही मन फोड़ रहा है। और सोशल मीडिया पे तो पूरा बताया ना आपको कि सोशल मीडिया पे पूरा उनको चीफ मिनिस्टर बना ही दिया गया। सब जितने भी पंडित हैं सब बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव सरकार बन गए। एनडीए यहाँ तक कि 130 से लेके 150 से ऊपर तक तेजस्वी यादव के उसमें जा रही है, महागठबंधन में सीट जा रही है। लेकिन अगर नेशनल चैनल पर देखते हैं तो ये बिल्कुल उल्टा है। उनका मानना है कि ये युवा और बेरोजगारों का गुस्सा है जो सरकार बदलने के लिए सैलाब बनकर उमड़ा है।
वहीं दूसरी तरफ एनडीए का खेमा इन आंकड़ों में अपनी जीत के स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। उनका दावा है कि ये भीड़ बदलाव के लिए नहीं बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए निकली है। उनका तर्क है कि ये महिलाओं का साइलेंट वोट है जो नीतीश कुमार के 10,000 रुपए वाले वादे और मुफ्त बिजली पर मुहर लगा रही है। दिन भर सोशल मीडिया पर ये भी जंग चलती रही कि कोई महिलाओं की लाइन वाली फोटो देखकर खींच कर डाल रहा था, देखो ये नीतीश का वोटर है, तो कोई पुरुषों की भीड़ वाली तस्वीर लगाकर जवाब देता था कि ये तेजस्वी का जन सैलाब है। इस पूरी जंग में वादों और हमलावरों को खूब बरसात हुई। एनडीए ने एक तरफ विकास कल्याणकारी योजनाओं और डबल इंजन की सरकार का ढोल पीटा, तो दूसरी तरफ आरजेडी के दौर का जंगल राज बताकर पुराना डर भी खूब बेचा। पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों में बार बार यही नैरेटिव दोहराया गया। तो वही महागठबंधन ने भी अपना काउंटर प्लान तैयार कर रखा था। हर परिवार को एक सरकारी नौकरी और गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का सपना दिखाकर उन्होंने एनडीए को घेरने की कोशिश की। ये वादों का वो मायाजाल था जिसमें वोटरों को फंसाने की पूरी कोशिश की हुई है। और इस खेल में सिर्फ वादे ही नहीं थे, अफवाहों का व्हाट्सएप विश्वविद्यालय भी 24 घंटे खुला रहा। यहाँ का सिलेबस रोज बदलता था। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले अफवाह उड़ी कि मुकेश सहनी महागठबंधन से रूठ गए हैं और उनके समर्थक एनडीए को वोट दिलवा रहे हैं। बेचारे सन ऑफ मल्ला रात भर सफाई देते रहे, कहते रहे कि मैं तो तेजस्वी को सीएम बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगा, लेकिन अफवाह की नाव तो अपनी रफ्तार से ही चल रही थी। तो दूसरी तरफ जहां तीर नहीं वहां लालटेन ही सही जैसे पोस्टर भी खूब चले ताकि जेडीयू के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। नफरत का आलम तो देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैंची से लालू यादव रूपी कैक्टस को काटते हुए तस्वीर ट्वीट कर रहे हैं। कैप्शन में लिखते हैं, बिहार ने कर दिया सफाया। सियासत में अदावत इस तरह पहुंच गई कि अब प्रतीक में भी हिंसा झलक रही है। इन सब के बीच एक और दिलचस्प बात हुई। नीतीश कुमार जो पूरे चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे, अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए। उनका वीडियो जारी किया गया। क्या ये दिखाने की कोशिश थी कि सब कुछ ठीक है, कि कमांड अभी भी उन्हीं के हाथ में है, या फिर ये पहले चरण में हुए किसी नुकसान की भरपाई के लिए डैमेज कंट्रोल का प्रयास था? तो अब हम कहाँ खड़े हैं? हमारे सामने 2 तस्वीरें हैं और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तस्वीर एग्जिट पोल की है जो कहती है खेल खत्म, एनडीए की सरकार बन चुकी है, तो बस जीत का ऐलान बाकी है। और दूसरी तस्वीर है दूसरे चरण में हुई रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग की, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, ये तस्वीर एक बड़ी पहेली है। क्या एनडीए एक वोटर इतने उत्साहित थे कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, या ये वो खामोश वोटर था जो सत्ता बदलने के इरादे से निकला था और जिसे मीडिया भाप नहीं पाया? इसलिए आखिर में ये कहना बेहद जरूरी है कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये सिर्फ हवा का रुख बताते हैं, हवा की गारंटी नहीं देते। और बिहार की चुनावी हवा कब दिशा में बह जाए ये बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं बता सकते। हमने कई बार देखा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों के दिन औंधे मुंह गिर जाते हैं। असली फैसला, असली जनादेश तो ईवीएम की मशीनों में कैद है, जो 14 नवंबर को खुलेगा। उस दिन पता चलेगा कि तेजस्वी की आंधी में दम था या नीतीश के सुशासन में। उस दिन पता चलेगा कि प्रशांत किशोर की जमीनी मेहनत रंग लाई या हवा हो गई। और सबसे बढ़कर उस दिन पता चलेगा कि बिहार की जनता ने अगले 5 सालों के लिए अपनी किस्मत की चाबी किसे सौंपी है। तब तक दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि बिहार की राजनीति का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।